थिएटर का वो सिंगल वाला जमाना तो चला ही गया है, लगभग खत्म हो गया है। अब मल्टीप्लेक्सेस का दौर आया है, और जब मल्टीप्लेक्स खाली पड़े रहते हैं तो समस्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी रेवेन्यू नहीं मिलता है, और वो वहां पर इतने महंगे टिकट है कि आम आदमी के लिए वहां जगह ही नहीं बची। और ये बात जो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है जी, 2-3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। कर्नाटक में जो है वहां की गवर्नमेंट ने टिकटों की प्राइस पर कैप कर दिया कि भाई 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर खैर वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह वो जो कुछ भी लोग आगे गए, कोर्ट में गए, तो खैर कोर्ट में जो मामला चला वो अलग है, लेकिन उसमें कोर्ट की टिप्पणी जो है बड़ी गौर करने लायक है कि भाई अगर मल्टीप्लेक्स में जब आप 700 रुपए का पॉपकॉर्न बेचोगे, 500 रुपए की कॉफी बेचोगे, 100 रुपए का पानी की एक बोतल बेचोगे, तो भाई मिडिल क्लास दर्शक आएगा कैसे और क्यों आएगा? तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। तो मल्टीप्लेक्सों को भी अब ये सोचने की जरूरत है। हालांकि मल्टीप्लेक्सों ने बहुत चालाकी दिखाई है, उन्होंने फिल्मों का बिजनेस धीरे धीरे साइड में कर दिया है, और वहां पर वो जो चीजें बेचते हैं खाने पीने की, उससे ज्यादा कमाई करने लगे। तो उनके लिए मेन बिजनेस तो वहां ये हो गया कि भाई कस्टमर कम आए चलेगा, पर हम तो महंगा बेचेंगे, हमारा जो वहां पे कॉस्ट है या प्रॉफिट है वो निकल आना चाहिए, थिएटर में फिल्में चले ना चले। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता रहा है। आप सोचिए, अब देखिए ये बॉलीवुड इस खबर बात से कभी जागेगा कि नहीं, अच्छी फिल्म बनाए या क्या? जी। बॉलीवुड कब जागेगा वो तो एक अपने आप में सवाल है, और इन्होंने अब आम आदमी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम काम पे लगा दिया है। मतलब ये अब सबका टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम खराब चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि बिल्कुल। एक तरफ हम विश्व गुरु हैं, दूसरी तरफ हम 80 करोड़ हाँ लोगों बिल्कुल। को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, तीसरी तरफ हम सही। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। हमारे देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है 700 रुपए का पॉपकॉर्न कौन खाएगा। तो पहले तो हमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया कि हम हैं क्या। हम खुद को विश्व गुरु समझकर मैं सुबह उठा करूं, या मैं ये सोचकर उठा करूं कि मेरे 80 करोड़ भाई बहन है जो मुफ्त में खाना खा रहे हैं, उनके पास कमाने को पैसे नहीं है, या मैं सुबह उठकर ये सोचूं कि मैं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हूं, या मैं सोचूं कि हमारे देश में 700 रुपए के पॉपकॉर्न पर चिंता जताई जाती है, और ये रुपया भी वो है जो डॉलर के मुकाबले लगातार कहाँ जा रहा है बताने की जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर हम ऑलरेडी इतने कंफ्यूजन में हैं, और ये इंडस्ट्री आकर अपना और कंफ्यूजन बढ़ा रही है। इससे बेहतर आप अपना खुद का रास्ता ढूंढ लें भाई, और अपनी भी दशा सुधारें, देश की दशा भी सुधारें। ये एक तरफ प्राइवेट जेट में उड़ते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में 80 करोड़ आदमी मुफ्त में खाना खाता है। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि 700 रुपए का पॉपकॉर्न कौन खरीदेगा। फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं, मल्टीप्लेक्स वाले, कि आप हम तो फूड मॉल बन जाएंगे, और हमारे बॉलीवुड वाले कहते हैं हमें तो साउथ से डर ही नहीं लगता, हम तो कहीं भी जाके छिप जाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है। मतलब इस देश में कितना बड़ा सर्कस चल रहा है, ये सबका सब सर्कस है। हर आदमी अपनी एक उसमें लगा हुआ है। आधी जनता सुबह सोचकर उठती है हम विश्व गुरु हो गए हैं, आधी जनता सोचकर उठती है कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, आधी जनता कहती है देखो 80 करोड़ तो भूखे हैं। अब वो 80 करोड़ भूखे लोग और 700 रुपए का पॉपकॉर्न कहीं फिट नहीं बैठ रहा। मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा। 140 करोड़ लोग, 10,000 थिएटर, और उसमें 800 500 400 रुपए के टिकट और पॉपकॉर्न, और ऊपर से फिल्म इंडस्ट्री का हाल ये कहते हैं हम सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, ये खुद प्राइवेट जेट में उड़ते हैं, दुनिया भर के विला खरीदते हैं, तमाम चीजें करते हैं, और इनके हाथ में बिल्कुल कटोरा है कहानी और कंटेंट के नाम पर। तो इतना कंफ्यूज करके इन्होंने रखा हुआ है कि हमारी देश की जनता बेचारी बड़ी देखिए, लोग आपके दर्शक लिख ही रहे हैं, रॉन सिंह लिख रहे हैं कि भाई 20 रुपए की बालकनी। जी हाँ, मैंने देखी है 15 रुपए की बालकनी, हमने खूब देखी है। की देखी है। और मुझे याद है 90 हाँ के दशक तक आते आते भी 27-28 रुपए की ही उपवाई थी, वो भी बिल्कुल। एडिशन थिएटर तो होता नहीं था, एयर कूल्ड लिखा होता था, एयर कूल्ड कूलर चलते थे। तो हम सही है। जा कहाँ रहे हैं, पहुंच कहाँ रहे हैं। हम आज पिक्चर बनाते कहते हमने 2000 करोड़ की पिक्चर बनाई, अरे तो कोई नोटों की गड्डी के ऊपर रख दी थी तुमने पिक्चर। तो बहुत ही मतलब बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। माननीय कोर्ट की टिप्पणी है, तो डेफिनेटली आप सोचिए कि कोर्ट ने भी इस पर बात की है, तो आप समझ सकते हैं कितना मामला ये भयंकर है। लेकिन इनके कान पे जूं रहेंगे। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री वाले एक काम जो बिना पैसे के कर सकते हैं वो ये है कि कम से कम कंटेंट अच्छा बनाए, ये वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे आसान काम वो होता है जो बिना पैसे के होता है। यहां तो हम इनसे कम पैसों में काम करने की बात कर रहे हैं। हम तो कह ही नहीं रहे आप हजारों करोड़ की पिक्चर बनाओ, आप छोटी फिल्म बनाओ ना, अच्छा कंटेंट लेकर आओ।
ताकि उसमें अगर 500 रुपए का पॉपकॉर्न बिके भी तो कोई आके कहे नहीं यार मजा आया था, कोई बात नहीं यार, हम महीने में एक बार गए थे, कोई बात नहीं हमने कर लिया। आपको 500 रुपए का पॉपकॉर्न महंगा ही इसलिए लगता है क्योंकि पिक्चर बहुत सस्ती है। इतनी सस्ती पिक्चर बनाओगे कंटेंट के मामले में तो पॉपकॉर्न महंगा लगेगा। अरे ऐसी क्यों नहीं बनाते हो कि आदमी को पता ना चले 500 रुपए का नोट कब उसने दे दिया हो कि वो इतना मगन हो गया देखने के लिए। जुरासिक पार्क मुझे याद है 90 के दशक में जब आई थी 4 बार देसी थिएटर में देखी थी। लिखना है, सही बात है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हम कहां जाएं, हम जाएं कहां? कंफ्यूज है हमारे देश का नागरिक। बिल्कुल भाई, जनता वाकई चिंतित है, जनता वाकई कंफ्यूज है कि सही बात है। टिकट के रेट की बात चली तो मुझे ये भी याद है, मतलब जब छोटा 1 रुपए 20 पैसे का टिकट, मुझे जो सबसे कम थिएटर का टिकट 1 रुपए 20 पैसे का सबसे कम दर होती थी टिकट की। इसमें भी हमने फिल्में देखी बचपन में। तो 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे, 2 रुपए, 2 रुपए 40 पैसे ऐसे होता था। तो लेकिन ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि वो जमाना गुजर गया, लेकिन वो जो सिनेमा आम आदमी की चीज थी, जो आम आदमी के लिए थी, अब तो किसी के लिए भी नहीं रह गई। और जो हाल चल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, ये सिनेमा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा पता नहीं। मगर हाँ, अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चिंता जता रहा है तो मुझे लगता है कम से कम मल्टीप्लेक्सेस को भी सुनना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री को भी सुनना चाहिए। और आपने बहुत खास बात कही कि हम थोड़ी आपसे कह रहे हैं कि आप 1000 करोड़ का सिनेमा बनाइए, आप 2 करोड़ का बनाइए, आप 5 करोड़ का बनाइए, कंटेंट वाला अच्छा सिनेमा बनाइए। पिछले दिनों हमने बात की थी कि टाइगर श्रॉफ जो हैं, उनको ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अब लोग जो है शायद उन्हें हीरो के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, और उन्होंने एंटी हीरो वाला रास्ता पकड़ लिया। मतलब विलेन को एक नया शब्द दे दें, एंटी हीरो, वो रास्ता। अब ऐसी ही कुछ खबर जो है अभिषेक बच्चन को लेकर आ रही है कि अभिषेक बच्चन के भी कैरियर के 25 साल तो हो ही चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में इस साल, और अब जो है वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। शाहरुख खान की जो फिल्म आने वाली किंग, उसमें अभिषेक बच्चन मेन विलन है, ये खबर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अभिषेक बच्चन को शाहरुख खान ने बड़ा मनाया, समझाया, और फिर उसके बाद में अभिषेक राजी हुए हैं। तो वो मल्टी स्टारर फिल्म है, उसमें 2 विलन रहेंगे। एक तो राघव जुयाल रहेंगे, आजकल हॉट बने हुए हैं, और वो शाहरुख खान की जो यंग डेज रहेंगे उस वक्त रहेंगे, और बाद का जो सिनेमा, मतलब जो कहानी जब पीक पे पहुंचेगी और वहां जो विलन के रूप में अभिषेक बच्चन नजर आएंगे। तो अभिषेक बच्चन कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो गाड़ी है उनके कैरियर की, उसका ट्रैक बदलते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला है या मजबूरी उनसे ये करा रही है? सर, इस खबर में मुझे थोड़ी सी एक चीज ये लग रही है कि आपने जैसे कहा ना कि लोग नहीं चाहते टाइगर श्रॉफ को हीरो के रूप में देखना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो टाइगर श्रॉफ को देखना ही नहीं चाहते हैं, न हीरो में विलन में। अभी टाइगर श्रॉफ की मजबूरी कहें, जिद कहें, विवशता कहें, कोई और कुछ और टर्म इसके लिए हम इजाद करें, अभी तो टाइगर श्रॉफ मजबूरी है कि उनको फिल्मों में काम करना है। अब क्योंकि टाइगर श्रॉफ की इच्छा है कि वो फिल्मों में काम करें, उनके नाम के आगे सरनेम भी लगा हुआ है और बॉडी भी उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो वो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं जिम में। और क्योंकि अब उनका सिक्का नहीं चल पाया हीरोगिरी में, और ये बात उनको मेरी आती नहीं और किसी और की जाती नहीं, ये समझ में आया उन्हें 11 साल में कि अब मेरी हीरोगिरी नहीं चल रही है, तो उन्होंने बड़ा मन मार के कि देखो अब मैं यहाँ से कन्विंस होना शुरू करता हूँ कि अब मैं हीरो पे जाऊं तो कम से कम हीरो एंटी हीरो पे जाऊंगा। पहले हीरो पे रहा 11 साल, फिर एंटी हीरो पे जा रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये टाइगर श्रॉफ की मजबूरी है। एक चीज रही बात अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन का भी हाल वही है। 25 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, 25 क्या 5 फिल्में भी नहीं है गिनाने के लिए। पहले यश राज बैनर में थोड़ी कोशिश की, करण जौहर क्या कोशिश की, अब शाहरुख खान क्या चल रही है कोशिश, क्योंकि घर का आना जाना है, मिलना जुलना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब किसी तरह अभिषेक जो है अपनी ये वाली जो करियर का ये वाला दौर है जो बहुत और कमजोर हो गया है, उसको निकालना चाहते हैं। देखिए, ये दोनों बातें ना एक हमें इशारा दे रही हैं। वो ये दे रही हैं कि अब हमें मजबूर होकर इन चेहरों को देखना पड़ता है।
हमारी मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ हमारी, तो मैं इस देश की जनता की बात कर रहा हूँ। इस देश की जनता की क्या बिसात है? ना तो देश की जनता थिएटर नहीं खोल सकती है, ना इंडस्ट्री नहीं ला सकती है। अब इनके पास पैसा है, अब क्योंकि पैसा है इसलिए कितने भी फ्लॉप हो जाएं ये बार बार आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्योंकि इनकी मर्जी है। आजकल ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्में पैसे से बनती हैं। तो क्योंकि फिल्में पैसे से बनती हैं, इनके पास पैसा है, ये प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं बॉम्बे में, नए पुराने फ्लैट बेचते रहते हैं, ब्याज का पैसा आता है, उसके बाद नई सिनेमा बनाते हैं। अब ये क्या करें? मतलब तो जबरदस्ती की घुट्टी है जो हमको पिलाई जा रही है। आप चाहें एंटी हीरो में टाइगर श्रॉफ का देखें या फिर नेगेटिव रोल में अभिषेक बच्चन को देखें, ये बहुत बड़ी बात, एक तरह से एक बहुत बड़ा इशारा है जिस तरफ देखना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री का, कि अब आप नकारे जा रहे हैं। आपके चेहरे पर लोग आपसे नो कह रहे हैं, बिग नो, हम आपको नहीं देखना चाहते। लेकिन क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है, या आपको और कोई काम नहीं करना है, या आपको कोई और काम नहीं आता है, इसलिए, क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास काम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में आपको देखना पड़ेगा। हम इस खबर को इसी तरह से देख सकते हैं। अब ये टाइगर श्रॉफ का 11 साल का करियर हो या अभिषेक बच्चन का 25 साल का करियर हो, ये तो एक तरफ, ये जनता का मुझे लगता है बड़ी बेचारगी है जनता की, जिसके पास और कोई चारा नहीं है, क्या करे? भाई बात तो सही है, जनता की बेचारगी है, और ये लोग भी शायद कुछ और नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है रूप बदल बदल कर आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभिषेक के 25 साल के करियर में देखिए, जब उन्होंने शुरू किया तो शुरू के जो 12-13 साल थे, तो वो किसी तरह से जब सोलो में नहीं चल पा रहे थे, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया, तो बहुत सारी मल्टी स्टारर फिल्में वो करने लगे, और उनमें उनकी गाड़ी चलने लगी। धूम जैसी एक फ्रेंचाइजी मिल गई, जिसको लोग कहते रहे कि भाई तो रोजगार योजना है इन लोगों के लिए। फिर जब ये कहा जाने लगा कि भाई अभिषेक तो सिंगल चलते नहीं है, मल्टी स्टार फिल्मों में ही चलते हैं, तो जब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर ये बात पूछ ली गई थी हाउसफुल 3 के समय में, तो शायद उनको कहीं बुरा लगा था। फिर उन्होंने वो मल्टी स्टारर फिल्में जो है कम कर दी। उसके बाद फिर वो ऐसी फिल्मों में, इक्का दुक्का फिल्मों में आए जिसमें 2 हीरो हों, जैसे मन मर्जियां आई थी। और उसके बाद में कहीं जब उनको बात लगी, तो फिर वो सोलो फिल्मों में ही ध्यान देने लगे, सोलो फिल्में ही एक के बाद एक करने लगे। और उसके बाद की उनकी सोलो हीरो वाली फिल्में देखें तो सब फ्लॉप नजर आती हैं, जिसमें बिग बुल है, बॉब विश्वास है, 10वीं है, घूमर है, आई वॉन्ट टू टॉक है, जिसके लिए उनको अभी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला इस साल। वो फिल्म जो 72 घंटे भी थिएटर्स में नहीं चली। इस साल उनकी 3 फिल्में आ गई, बी हैप्पी, हाउसफुल 5, लंबे समय बाद वो हाउसफुल फ्रेंचाइजी थी इसलिए मल्टी स्टारर में आ गए, कालीधर लापता में आ गए। लेकिन वो जो दर्शकों पर एक एक्टर की, एक हीरो की, एक स्टार की पकड़ होती है, वो कहीं भी नजर नहीं आती इन फिल्मों में। ये अलग बात है कि उनकी एक, जैसा कि मतलब कई लोग दावा करते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि उनकी एक फैन फॉलोइंग है। तो हाँ, उन लोगों को ये लगता है कि अभिषेक बहुत ग्रेट एक्टर है, उनके परफॉर्मेंस देखिए, आप ये मत देखिए फिल्म चल रही कि नहीं, लोग हाँ, नकार रहे हैं कि नहीं, ये मत देखिए, आप तो उनका परफॉर्मेंस देखिए कितना कमाल का है। और यही बात जो फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर जो एक ट्वीट कर दिया था एक जर्नलिस्ट ने, जिसमें उन्होंने अभिषेक को लिखा था कि आप अपनी पीआर के थ्रू जो है, मार्केटिंग के थ्रू या इस तरह के जो अवार्ड्स वगैरह खरीदते हैं, उसके थ्रू रिलेवेंट बने रहते हैं। तो उसपे अभिषेक भड़क गए थे, उन्होंने बताया था कि आप रुकिए, इंतजार कीजिए, भविष्य में मैं आपको गलत साबित कर दूंगा, ऐसी कोई बात की थी कि बहुत मेहनत करूंगा मैं। तो ये उनका कैरियर तो है। आपको लगातार, जैसे कहा कि गिनती की 5 फिल्में भी 25 साल में नहीं मिलती जिनके लिए आप अभिषेक को याद कर सकते हैं या वो फिल्में हाँ, अभिषेक के लिए देख सकते हैं। तो अब यह है कि शायद किंग उनकी नैया को पार लगाए, उनको इस बात की कहीं ना कहीं कहीं आस बंधी होगी कि चलो एक नेगेटिव रोल भी करके देखता हूँ, फुल फ्लेजेड हाँ, विलन रोल में भी आ जाता हूँ, शाहरुख खान के अपोजिट आता हूँ। सुहाना हाँ। उनकी बेटी जो बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रही है उस फिल्म से, शायद इन सब के बीच में चल जाए कुछ मामला। अब देखिए, वही है ना कि कितने बुरे दिन हैं इनके। एक तरफ हमारे देश में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त ऐसे स्टार्स हुए हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार होता था कि कब आएगी इनकी फिल्म, हमें इंतजार है। लेकिन आज ये जोड़ तोड़ मजबूरी, किसी तरह काम दे दो, कहीं तो दिख जाए, किसी तरह से तो काम निकाल लें, ये मतलब बड़ी कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से जो दिन काट रहे हैं अपने,
बॉलीवुड में लगातार नकारे जा रहे हैं। लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कोई शख्स होता है ना जो किसी तरह अपना ईएमआई चुका रहा होता है, ये किसी तरीके से बॉलीवुड की किस्तें चुका रहे हैं कि भैया हमको तो यहाँ खड़े रहना है, बने रहना है। मुझे लगता नहीं कि इनको देखकर किसी के भी मन में कोई उम्मीद जागती होगी। आप ये सोचिए कि आप अगर एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको पिछले कई सालों से लगातार स्ट्रगल चल रहा है, यहां स्ट्रगल मैं कह रहा हूं, ये स्ट्रगल ही है अभिषेक बच्चन का, और ये स्ट्रगल ही है टाइगर श्रॉफ का। स्ट्रगल का मतलब दर्शक ये ना समझें कि पैसे नहीं होना ही स्ट्रगल होता है। पहचान बनाने का स्ट्रगल, जगह बनाने का स्ट्रगल, इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी आइडेंटिटी क्राइसिस है, आप अपनी वो जगह बना ही नहीं पाए। आप सोचिए ना कि कितना मामला भटका हुआ है, किस हद तक ये अपने फोकस से हट चुके हैं। आप सोचिए हम यहां ये डिस्कस करें कि अगली फिल्म कैसी होगी या ये जो फिल्म रिलीज हुई है कैसी होगी, इस पर हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, अरे भाई इनका क्या होगा, इन्हें कौन काम देगा, इन्हें कौन सा कोई रोल मिलेगा, अरे भाई अब ये क्या करेंगे। मतलब इन्होंने कितने सारे लोगों का टेंशन बढ़ाया हुआ है भाई। इनका अपना जीवन करियर जो है वो तो है ही है, ये दूसरों का टेंशन बने हुए और इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। मतलब इस तरीके का क्या आपने करियर किया कि आपके करियर में लोगों को चिंताएं लगी रही कि भैया कब कहाँ गिरोगे, यहाँ गिरोगे, वहां गिरोगे, कितनी बार गिरोगे, कितनी बार आओगे, कितनी बार लॉन्च होगे। तो इन्होंने तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अपने काम को सीरियसली लिया है या जीवन को सीरियसली लिया है। ऊपर से जो हमारे ऐसे लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं बॉलीवुड पर, उनकी चिंताएं और बढ़ाई हुई हैं। हमारा काम इन्होंने बढ़ाया हुआ है। कितना अच्छा हो कि हम बात करें किसी एक्टर की परफॉर्मेंस पर, किसी फिल्म की कहानी पर, किसी फिल्म के किस तरह का दर्शक वर्ग है। हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। आजकल लोग बच्चों के लिए सिनेमा नहीं बनाते, आजकल लोग ऐसा सिनेमा नहीं बनाते जिससे लोग एक कहते हैं ना कि आम आदमी के संघर्ष को जिसमें हम देख सकें, जिससे अमिताभ बच्चन उठे थे, एंग्री यंग मैन का जो खिताब उन्हें मिला था। मतलब उस सब को छोड़कर हम ये डिस्कस कर रहे हैं बैठकर कि अभी अभिषेक बच्चन का क्या होगा, ये अभी आ गए हैं। तो जो एक बच्चा क्लास में कई बार फेल होता है, जो एक बच्चा बार बार लगातार फेल होता है, जिससे सब नाउम्मीद हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बन जाता है, कुछ ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि आप जैसे अब क्या हो गया, ये इतना ऑब्वियस हो गया है कि फिल्मों में इजी मनी है। यही वजह है कि आप इतनी बार असफल होकर भी फिर यहीं आ जाते हैं। एक तरफ ये कहा जरूर जाता है कि एक बार की असफलता मानकर आपको घर नहीं बैठना चाहिए। मैं भी उसी का समर्थक हूं कि अगर आप एक बार नाकाम हुए तो दोबारा कोशिश करें, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है ना। ऐसा ना हो कि पूरा जीवन आपका कोशिश में ही कटा। आपने फिर अंत में क्या कहा कि मैंने 40 साल कोशिश की, पर हुआ क्या, फिर कोशिश कर रहा हूं। तो आप न तो एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हैं, ना कहीं सेंस ऑफ अचीवमेंट आ पा रहा है। और अवार्ड शोज का तो देखिए पूरा सच हमको पता है। बड़े बड़े स्टार, अभिषेक बच्चन तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े स्टार लिख कर गए अपनी जीवन की किताबों में हमने वो खरीद लिया था। तो जो चीज एक बार बिक चुकी है वो दूसरी बार भी बिकेगी या 10 बार बिकेगी। तो हम कहाँ लेकर जा रहे हैं इनके साथ इस पूरी जर्नी। बिल्कुल, मुझे लगता है अभिषेक का जो कैरियर है ना, जो फुल सर्किल जैसा है कि मतलब कि शुरुआत में जो उन्होंने एक दो फिल्में निकल गई, जब उनकी फ्लॉप हो गई, मल्टी स्टारर में जब वो आए, शायद वो वापस उसी मोड़ पर आ गए, क्योंकि किंग में जो है लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सितारे हैं। इसके बाद एक और फिल्म जिसमें हाल ही में उनका नाम आया वो है राजा शिवाजी, जो रितेश देशमुख बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर। तो उसमें भी एक रोल जो है वो अभिषेक बच्चन कर रहे हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या रोल कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर सोशल मीडिया वगैरह में चर्चा यही कि किसी मुगल सरदार का रोल कर रहे हैं। तो अब शिवाजी महाराज के ऊपर बन रही जो फिल्म, उसमें किसी मुगल सरदार का कितना रोल होगा या किसी मुगल नवाब का, राजा का कितना रोल होगा। मगर यही है, आपने कहा ना, जो काम इनको कौन देगा या काम इनको कौन दे रहा है। इंडस्ट्री के अंदर ही जो लोग हैं वही काम दे रहे हैं। कोई बाहर से आकर इन पे दांव लगाने को और इनके नाम पर जोखिम लेने को तैयार नहीं हो रहा। अभिषेक तो अगले साल 50 के हो जाएंगे। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। तो सब एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। और अब ये अगले साल 50 के हो जाएंगे। ये वही एज आ गई जहां पर इनके पिता अमिताभ बच्चन ने एक ब्रेक ले लिया था, और उस वक्त तो उनका कैरियर मतलब कितना ऊंचाइयां छू चुका था, और फिर उन्होंने सेकंड इनिंग प्लान की थी और आज तक जमे हुए हैं। उन्होंने ब्रेक लिया था, इन्हें ब्रेक मिला नहीं। इधर उधर ब्रेक ढूंढते हैं, कहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुझे कब मिलेगा ब्रेक।